गेट रेडी फॉर क्लास 9। आज का हमारा लेक्सियन है लेक्सियन 2 wir kaufen nichts। तो आज हम देखेंगे ग्रामेटिक में ज़ट्स verbindung और आज का हमारा कनेक्टर है while, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं because। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो while है वो किस तरीके से इसका डेफिनेशन होता है और कैसे हम इसको जर्मन ग्रामर में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया while का मतलब इंग्लिश में होता है बिकॉज। सबको पता है बिकॉज का मतलब होता है हिंदी में क्योंकि, है ना। और while भी जो कनेक्टर है हमने पहले भी अपने वीडियोस में देखा हुआ है। आज इसको जो है थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, काफ़ी एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए एक एक करके इसके जो है डेफिनेशन ये जो इसको बताया गया है वो हम पढ़ लेते हैं। द कंजंक्शन while connects a main clause with a subordinate clause। इसको मैं नेम दे देती हूँ। नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है? द कंजंक्शन while connects a main clause with a subordinate clause। जैसे हमने देखा है कि जो सेंटेंस होता है उसमें दो क्लॉजेस होते हैं, एक हमारा मेन क्लॉज होता है और एक हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, राइट। तो इसमें भी यही कह रहा है कि जो हमारा while जो कनेक्टर है वो कनेक्ट करता है एक मेन क्लॉज को किसके साथ? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ। ओके, मेन क्लॉज जो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ कनेक्ट होता है। ऑलराइट, और while जो है उसी कनेक्टर के लिए हम लोग while जो है वही कनेक्टर है। ओके, सेकंड पॉइंट में कहता है अ सेंटेंस विद while इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि पता कैसे चलेगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, तो जिस भी सेंटेंस के साथ while जुड़ा होगा वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ओके, अभी हम एग्जाम्पल्स में इसको और अच्छे से समझ लेंगे कि मैं ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है और ये कैसे हम लोग पता करेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है और मेन क्लॉज कौन सा है। ओके, नंबर थर्ड पॉइंट कहता है द सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन कम बिफोर और आफ्टर द मेन क्लॉज। तो ऐसे हो सकता है कि आपका मेन क्लॉज आए पहले और उसके बाद फिर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज आए, या फिर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आ सकता है और उसके बाद आपका मेन क्लॉज आए। ठीक है, इसके कहने का ये मतलब है कि ये दो तरीके के सेंटेंसेस फॉर्म करता है। आप पहले मेन क्लॉज लगा लीजिए उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज, या फिर पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज और उसके बाद में जो आपका मेन क्लॉज आएगा। ठीक है, तो ये अपनी पोजीशन जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर सकता है ना। द सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन कम बिफोर और आफ्टर, पहले भी आ सकता है और आफ्टर भी आ सकता है, किसके? मेन क्लॉज के, ये ध्यान देना है। ओके, नंबर 4 पॉइंट में क्या बोलते हैं? द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। हमने पहले भी देखा था कि जब भी हम while कनेक्टर यूज करते हैं तो वर्ब जो है, क्रिया जो है वो कहाँ चली जाती है? एट द एंड, है ना। इन एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे कि हमारी जो पोजीशन है वर्ब की वो सबसे लास्ट में आती है। ओके, एट द एंड। और नंबर 5 पॉइंट में बोलते हैं द while सेंटेंस गिव्स अ रीजन। रीजन यानी कि एक कारण जो है हमें इसमें देखने को मिलता है, रीजनिंग मिलती है। ओके, द while सेंटेंस गिव्स अ रीजन। अब जर्मन लैंग्वेज में जैसे हमने बताया कि कई सारे होते हैं, मोडाल है, लोकाल है, इस तरीके के नेम आपको देखने को मिलेंगे। जब आप ये ऐसा लगे जैसे कि कौशल लिखा हुआ है, बट ये कौजाल है ना। कौजाल, कौजाल का मतलब होता है रीजन। रीजन, जब हमें एक रीज़न दिया गया हो किसी सेंटेंस में कि ऐसा हुआ तो इसलिए हुआ। ओके, हिंदी में हम लोग इसलिए करके क्वेश्चन होता है किस लिए, और हिंदी में हम लोग एग्जाम जब हम लोग उसका आंसर देते तो हम लोग इसलिए करके यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने काफ़ी बार देखा होगा कौजाल है, एक कई जगह पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा। मैं इधर लिख देती हूँ, है ना। मोडाल रहता है ना, एक लोकाल करके आता है। तो ये अलग अलग तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर के फॉर्म्स हैं जर्मन लैंग्वेज में। ठीक है, मोडाल, लोकाल, इसी तरीके से है यहाँ पे कौजाल। तो धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि ये कितने होते हैं, है ना, और किसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज आती हैं। जैसे कौजाल में रीजनिंग आती है, जब हम लोग रीजन देते हैं। आप समझते हैं कि इसको एग्जाम्पल से, जैसे इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, Wir haben heute frei। Wir haben heute frei, इसका मतलब आज हमारा जो दिन है वो फ्री है, आज मुझे कहीं जाना नहीं है, मैं घर पे ही रहूँगा, है ना। जैसे छुट्टी टाइप्स का लगा लो कि फ्री है मेरा आज का दिन। Wir haben heute frei, फुल स्टॉप।
Unsere, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, unsere Lehrerin ist krank. Unsere Lehrerin ist krank. हमारी जो टीचर हैं, Lehrerin यानी कि जो टीचर हैं वो बीमार हैं. Lehrerin टीचर, और krank मतलब होता है बीमार या सिक. तो आपको इससे कुछ आइडिया लग गया होगा कि क्योंकि मेरी टीचर जो बीमार है इसलिए मैं आज छुट्टी पर हूँ, इसीलिए मेरा आज कोई क्लास नहीं है ना. वी हैवन heute frei, इसलिए आज छुट्टी है. तो अब इस सेंटेंस में हमको मेन क्लॉज और अपना सबऑर्डिनेट क्लॉज ढूंढना है. सबसे पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए इन्होंने एक चीज आपको बताई थी, अ सेंटेंस विद वाइल, है ना. जो भी वाइल के साथ सेंटेंस बनेगा वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा. अब आप इसमें सोचिए, अगर हिंदी में मुझे ये सेंटेंस बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगी. मैं ऐसे बोलूँगी कि आज मेरी छुट्टी है क्योंकि मेरी टीचर बीमार है. ठीक है, आज, या मेरी की जगह आप इन्होंने यहाँ पे लिखा वियर, तो हम लोग लिखते हैं हमारी. ठीक है, हम हमारी करके बोलते हैं, आज हमारी छुट्टी है. तब इन्होंने कैसे लिखा है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, आज हम लोगों की या हमारी जो है छुट्टी है, कॉमा लगाऊंगी क्योंकि अब मैं एक उसका रीजन दे रही हूँ. यही है कॉजाल है, कहता है रीजन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि छुट्टी है तो क्यों है. क्योंकि हिंदी में मैं पहले समझो आप हिंदी अपनी भाषा से कैसे ये बन रहा है सेंटेंस. क्योंकि हमारी अध्यापिका या हमारी टीचर, में लिख देती हूँ हमारी टीचर बीमार है, पूर्ण विराम. तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पर भी हमारा जो क्रिया है जो है जाइन है वो एंड में आई है ना. तो हमारी लैंग्वेज में भी ये सेंटेंस बहुत एकदम सेम ही बन रहा है जैसे जर्मन लैंग्वेज में बनता है. तो आपको इसमें इजीली से आप बोल भी सकते हो, समझ भी सकते हैं, है ही एंड में आया है. ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा इस जो है एंड में आया. इन्होंने भी इसको हाईलाइट किया हुआ, देखो हल्का सा इन्होंने ग्रे बैकग्राउंड इसको दिया है, क्योंकि जो समझना है आपको, यहाँ पे वर्ब की पोजीशन नंबर 2 पर दी गई है. और वाइल सेंटेंस में उन्होंने क्या कहा था, नंबर 4 पॉइंट पढ़ो आप, द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. तो यहाँ पे क्योंकि हमने वाइल से इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाया है, इसीलिए हमारा ये जो जाइन का फॉर्म है इस, ये कौन सा वर्ब है, जाइन है ना. तो हमारा वर्ब यहाँ पे एंड में आया है. दिस विल बी ऑलवेज एट द एंड, वर्ब विल बी ऑलवेज एट द एंड. मगर जो पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस हमारा क्या है, यहाँ तक कॉमा से पहले जो है वो हमारा मेन क्लॉज हो गया, और वाइल के साथ जो हमने बनाया पीछे का सेंटेंस वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. ओके, और कनेक्टर हम लोग हमेशा एक कॉमा डाल के जो है दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं. तो आप हमेशा यहाँ पे देखना, ये जैसे इस सेंटेंस में भी देखो एक कॉमा यहाँ पे है, एक कॉमा यहाँ पे है. जैसे ही पहला सेंटेंस खत्म होगा एक कॉमा आप डालोगे और उसके बाद फिर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा, है ना. मतलब तो आपको इसका समझ में आ गया. अब इन्होंने एक सेंटेंस एक पॉइंट और दिया था, नंबर 3, जो कहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन कम बिफोर और आफ्टर द मेन क्लॉज, या तो पहले आ सकता है या तो बाद में आ सकता है. तो अब इन्होंने इस वाले सेंटेंस में आप देखो मेन क्लॉज पहले आया है, उसके बाद कॉमा के बाद हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज आया है. ठीक है, ये पहले वाले में इसको मैं ए कर देती हूँ, ए में, है ना. पहले मेन क्लॉज आया है, कॉमा के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज आया. मगर अब ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कहते हैं कि पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आ सकता है और बाद में हमारा मेन क्लॉज आएगा. वो कैसे बनेगा, आप एग्जाम्पल में देखो, इन्होंने लिखा है यहाँ पे, अब पीछे वाला सेंटेंस जो हमने वाइल के साथ बनाया था सबऑर्डिनेट क्लॉज वो पहले आ जाएगा. ये वाला जो है हमारा पूरा सेंटेंस पहले आ जाएगा. वाइल unsere Lehrerin krank ist, अब हम यहाँ पे कैसे बोलेंगे, क्योंकि हमारी टीचर बीमार है ना. haben wir heute frei, इसलिए हमारी आज छुट्टी है. ठीक है, ये सेंटेंस आप देखो हिंदी के साथ एग्जैक्टली नहीं जा रहा है, बट पहला वाला सेंटेंस एग्जैक्टली हिंदी में हमारा जा रहा है. ऐसा हम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि बोल नहीं सकते, मगर हम लोग जनरली ऐसा नहीं बोलते हैं. क्योंकि आज हमारी टीचर बीमार है इसलिए हम आज जो है छुट्टी पर हैं. आज हम छुट्टी पर हैं क्योंकि हमारी टीचर बीमार है. ये सेंटेंस जो है एप्ट है और करेक्ट आता है जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं. ओके, बट जर्मन लैंग्वेज में दो तरीके से लिखने की इसको आपको आज़ादी है ना. उन्होंने फॉर्मूला बनाया हुआ है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है इंटरचेंज हो सकता है. ठीक है,
आपको अपना कंफर्ट लेवल देखना है कि क्या मैं ए के साथ ज़्यादा समझ पा रहा हूँ या मैं बी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबली बोल पा रहा हूँ। जनरली मैं आपको जो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि ए जो है पढ़ाया भी पहले जाता है और ए बोला भी सबसे ज़्यादा जाता है। और हमारी भाषा में भी आप देखेंगे तो एग्जैक्टली हिंदी जो है ट्रांसलेट होती है पहले वाले के साथ, सेकंड वाले में हिंदी इतनी नहीं जा रही है ना। वाइल उनजरा लेरन क्रैंकेस, क्योंकि हमारी टीचर जो है बीमार है इसीलिए, तो हमको यहाँ पे एक इसीलिए यहाँ पे डालना पड़ता है ना। इसीलिए का यहाँ पे अभी तो कोई नहीं है ना। हाँ बिन वी हॉट फ्राई, उन्होंने तो डायरेक्टली लिख दिया कि हमारी आज छुट्टी है, इसीलिए हमारी आज छुट्टी है, हम लोग इसीलिए लगाते हैं, है ना। बट यहाँ पे उसका कोई एक तरीके से कह रही हूँ कॉम्पनसेशन का कोई वर्ड है नहीं यहाँ पे, है ना। बट ठीक है, हम जर्मन पढ़ रहे हैं, बट हम अगर हमारी हिंदी से हमको कोई चीज़ जो है एग्जैक्टली सेम आती है तो दैट इज़ गुड। बोलते समय हमारा जो वर्ब है वो भी एंड में आता, क्योंकि हमारी टीचर बीमार है, इस आएगा एंड में, राइट। तो ये दो तरीके से आप इनको लिख सकते हो। ओके, तो इनके जो पांचों पॉइंट है इस हमारे एग्जाम्पल से ये सेटिस्फाई होता है ना। और इन्होंने यहाँ पर भी यही चीज़ दिखाई हुई है। पहला एग्जाम्पल जो इन्होंने यहाँ पे दिया है इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ, वी आर हाबन हॉइट फ्राई। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई कि जब हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले डालते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में तो कोई चेंज नहीं होता, वाइल उनजर लेयर इन क्रंक इस, यहाँ तक तो आप देखो सेम है। बट जब हमारा मेन क्लॉज पीछे आ जाता है उसमें हमारा वर्ब का पोजीशन V2 की जगह यहाँ पे V2 थी, है ना, यहाँ पे V1 हो जाती है। विया हाबन की जगह हमको करना पड़ेगा हाबन विया हॉइट फ्राई, हाबन विया हॉइट फ्राई। तो यहाँ पे हमारा हाबन जो है वो V1 की पोजीशन पर आ जाता है। ओके, तो ये जो चीज़ है आपको थोड़ा देखना पड़ेगा चेंज करते वक्त। और यहाँ पर भी इन्होंने अच्छे से समझाया है, थोड़ा बड़ा करके इन्होंने यहाँ पे लिखा है वी आर हाबन हॉइट फ्राई, अगेन V2 की पोजीशन पे हमारा वर्ब है और वाइल आएगा उसके बाद हमारा जो सबजंक्शन है, जो हमारा सॉरी जो कंजंक्शन है, हमारा कंजंक्शन है वाइल उनजर लेयर इन क्रंक इस, और वर्ब आएगा हमारा वी एट एंड। ओके, बट जब हम इसे चेंज कर देते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आ गया है, वाइल उनजर लेयर इन क्रंक इस्ट, कॉमा, कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाबन विया, यहाँ पे हाबन की पोजीशन हो जाएगी, वर्ब की पोजीशन हो जाएगी V1, हाबन विया हॉइट फ्राई, या ओके। तो अभी और एग्जांपल्स के साथ देखेंगे तो ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमने पहले भी देखा हुआ है अपने वीडियोस में, आई थिंक सो क्लास 7th में या 8th में हमने इसको देखा था, है ना। बट अभी और एग्जांपल्स के साथ जैसे जैसे हम सीखेंगे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके और कुछ एग्जाम्पल्स। फबिंडर डी जॉय जेट सबमिट वाइल, दो सेंटेंसेस को आपको वाइल के साथ कनेक्ट करना है। नंबर 1, माइन फादर इज गेस्टन स्पेट गेकॉमन, माइन फादर इज गेस्टन स्पेट गेकॉमन, मेरे पापा जो हैं कल या पिछले दिन, गेस्टन यानी यस्टरडे, गेस्टन यस्टरडे, स्पेट लेट, गेकॉमन यानी कि आए थे, कॉमन पार्टिसिप जॉय है, गे की फॉर्म बनी है, इसका मतलब पास्ट टेंस में है, बीता हुआ समय है। मेरे पिताजी जो हैं कल लेट आए थे, मे बी ऑफिस से, है ना। फुल स्टॉप, ए हट फील गे आर्बाइटेड, ए हट फील गे आर्बाइटेड, और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, अगेन आर्बाइटन से बना है गे आर्बाइटेड, ए हट या ही हैज़ वर्कड रियली हार्ड, या ही हैज़ वर्कड अ लॉट, है ना, इस तरह से इसका मतलब है। तो अब हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट हमको समझ में आ रहा है, पापा लेट आए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया था। दोनों ही सेंटेंसेस पास्ट टेंस में है ना। तो इसीलिए इसका सेंटेंस अब हम लोग वाइल के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमको देखना है कि हमको वर्ब एंड में उठाना है अपने सबऑर्डिनेट क्लॉज में। माइन फादर इज गेस्टन स्पेट गेकॉमन, मेरे पिताजी कल लेट आए थे, कॉमा, क्योंकि, क्योंकि उन्होंने जो है कल बहुत ज़्यादा काम किया था, वाइल ए फील गे आर्बाइटेड हट। ओके, यहाँ पे आप सबसे पहले वर्ब ढूंढोगे, इस सेंटेंस में वर्ब है हमारा हाबन, अभी यहाँ पे V2 की पोजीशन में है।
ओके। बट अब जब मैं वाइल के साथ इसको एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाऊंगी, इसके साथ में यहाँ पे मेरे पिताजी जो है कल लेट आए थे, अगले सेंटेंस में यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमने जैसे पढ़ा था कॉजाल, यहाँ पे एक रीजन दिया जाता है कि पापा लेट आए थे तो क्यों आए थे, है ना। क्वेश्चन कैसे बोलते हैं, वारुम, वारुम इसका क्वेश्चन बनता है। आने वाली जब आप क्लास 10th में 11th में इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको बताया जाएगा कॉजाल सेंटेंसेस में कि ये आंसर हमेशा देता है वारुम का, वाई का, वाई के साथ, जैसे इंग्लिश में हो जाता है वाई, हिंदी में हम कहते हैं क्यों, और क्यों से हमारा जब हम लोग वाइल लगाते हैं तो बन जाता है क्योंकि, क्यों से बन जाता है क्योंकि, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में इसका रीज़न दिया हमने, वो लेट आए थे क्योंकि उन्होंने कल बहुत, पिछले दिन में उन्होंने बहुत काम किया था। वाइल आई फील गे arbeitet हट, है ना। तो सबसे पहले तो वर्ब पहचानना और वर्ब को लास्ट की वर्ब एट एंड, है ना, वर्ब एट द एंड पोजीशन में वो आएगा हमारा। वाइल आई फील गे arbeitet हट, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया था। ओके। नंबर 2, ich gehe jetzt nach Hause, मैं घर जा रहा हूँ, ich bin müde, मैं जो हूँ, मेरे को नींद आ रही है इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ। अब इसका मतलब भी समझाते, देखिए इसीलिए बीच में आ रहा है बोलने में, क्योंकि अब मतलब समझ में आ रहा है, मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मैं थकी हुई हूँ या मुझे नींद आ रही है, मैं यहाँ पे रीज़न दे रही हूँ, है ना। तो डेफिनेटली जिसमें मैं रीज़न दे रही हूँ वही सेंटेंस मेरा वाइल के साथ बनेगा और मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। अब जैसे अब पहले एक चीज़ मैं इसको आपको बताऊँ यहाँ पे, अब इस सेंटेंस को जैसे हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिखना है तो ये कैसे बनेगा, एक का मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देती हूँ। वाइल, डब्लू बड़ा आएगा, वाइल er viel gearbeitet hat, कॉमा, अब मुझे मेन क्लॉज को बाद में लगाना है ना, तो मेन क्लॉज में फिर मुझे जो इसका वर्ब पकड़ना पड़ेगा, वर्ब है हमारा सेकंड पोजीशन पे इस, तो अब मैं यहाँ पे पहले इस लगाऊंगी, या weil er viel gearbeitet hat ist mein Vater, ja, मेरे पापा, ist mein Vater, mein Vater, ja, उसके बाद हम gestern से यहाँ शुरू करेंगे, mein Vater gestern spät und am Ende gekommen, full stop, ja? Weil er viel gearbeitet hat, ये आपका सेम रहेगा while और hat, मगर जब आप इसमें मेन क्लॉज डालेंगे तो आपको वर्ब का पोजीशन पहले करना पड़ेगा, ist mein Vater gestern spät gekommen, इसीलिए सेकंड वाला जो है लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड रहता ही है, बट क्योंकि फॉर्म्स इसमें लिबर्टी है करने के लिए, हो सकता है जर्मन्स के लिए आसान हो बोलना, बट मैं प्रेफर करती हूँ पहले वाले को ही, क्योंकि वही इजीली बोलने में आता है अपनी भाषा में भी और इनकी भाषा में भी कंफर्टेबल रहता है बोलना सेंटेंस हमेशा, है ना। ओके, तो इस तरीके से आप चाहें तो अपना ये डबल डबल केस कर सकते हैं, है ना। ओके, यहाँ पे मैं आपको जो है फर्स्ट वाला सेंटेंस वाइल के साथ कनेक्ट करके दिखाती हूँ। ओके, तो सेकेंड सेंटेंस कैसे बनेगा, ich gehe jetzt nach Hause weil ich müde bin। अब यहाँ पे बिन जो आया है जाइन की फॉर्म है, ich bin, du bist, er ist, है ना, ich bin, तो यहाँ पे आप लिखेंगे weil ich müde bin, क्योंकि मैं जो है सुस्ता रही हूँ या मुझे नींद आ रही है। एंड में हमारा है और इनका भी बिन जो है एंड में ही है। ओके, क्योंकि मैं सुस्ता रही हूँ या मुझे नींद आ रही है। ओके, नंबर 3, स्टेफी braucht ein Visum, स्टेफी braucht ein Visum, यानी कि स्टेफी को जो है एक वीज़ा चाहिए। Sie möchte in Köln Technik studieren, वो क्या चाहती है, कॉल्न में, कॉल्न एक सिटी है, जर्मन सिटी, वहाँ जाके वो टेक्निक टेक्नोलॉजी जो है पढ़ना चाहती है। स्टूडियरन टू स्टडी, शी वांट्स टू स्टडी, शी वांट्स टू गो टू कॉल एंड शी वांट्स टू स्टडी टेक्नोलॉजी देयर। तो अब इन्होंने रीज़न दे दिया कि उसको वीज़ा चाहिए, तो क्यों चाहिए, है ना, तो जो क्यों आएगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा बन जाएगा। तो पहला सेंटेंस सेम रहेगा, स्टेफी ब्रॉक्स ein Visum, ब्रॉखन एक वर्ब है और यहाँ पे V2 की पोजीशन पर है, एकदम सही है ना। Steffi braucht ein Visum, weil sie
अब हमारा यहाँ पे आप देखिए म्यूस्टे मोडाल वर्ब आ रहा है और स्टूडियरन जो है इन्फिनिटिव वर्ब आ रहा है। ऐसे केस में मोडाल वर्ब हमेशा एंड में जाता है। ओके, वाइल जी क्योंकि वो लड़की जो है, क्योंकि स्टेफी जो है, वाइल जी इन कॉल्न टेक्निक स्टूडियरन möchte। ओके, स्टूडियरन और möchte मोडाल वर्ब और इन्फिनिटिव वर्ब। हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो हाँ कैसे आएगा इसका मतलब, स्टेफी एक वीज़ा चाहती है क्योंकि क्योंकि वो, यानी कि स्टेफी जो है जी, क्योंकि वो इन कॉल्न क्योंकि वो कॉल्न में टेक्नोलॉजी पढ़ना, स्टूडियरन होगा पढ़ना, और मोस्ट मतलब चाहती है, पढ़ना चाहती है। एग्जैक्टली जैसे हिंदी में हमारा बना है, पढ़ना चाहती है ना, वहाँ पढ़ना चाहती है, टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहती है। टेक्निक स्टूडियरन möchte am Ende। ओके, तो मोडाल वर्ब में आपको ये ध्यान रखना है, दो वर्ब्स के साथ कैसे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। नंबर 4, wir haben gestern den Ausflug nicht gemacht। wir haben gestern हमने कल den Ausflug, den Ausflug, Ausflug मतलब कि यात्रा जो है हमने नहीं की, nicht gemacht हमने नहीं किया ना, माखन से बना gemacht। हमने यात्रा क्यों नहीं की, क्योंकि उसका कुछ रीज़न था, रीज़न इन्होंने आप बताया है, एस हट गे रेगनेट। अभी सब चीज़ पास्ट टेंस में बन रही है, गे मार्क्ड, गे आर्बाइटेड, गे कॉमन, गे रेगनेट, ये सब चीज़ क्या बन रहा है, पार्टिसिप ज़ॉय में। और पार्टिसिप ज़ॉय की जो फॉर्म होती है सबसे ज़्यादा हम लोग स्पोकन लैंग्वेज में, बोल चाल की भाषा में हम लोग यूज़ करते हैं। प्रेटारिटुम जो है वो लिखी जाती है, और पार्टिसिप ज़ॉय की जो फॉर्म होती है वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट फॉर्म जिसे कहते हैं वो बोली जाती है। स्पोकन फॉर्म में हमेशा बोलने के लिए हम लोग P2 फॉर्म या फिर परफेक्ट फॉर्म जो है जर्मन में हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, परफेक्ट टेंस जो होती है। ओके, ये आप याद रखना। लिखने के लिए देखा जाए तो ज़्यादातर पास्ट टेंस यूज़ कर जाएगा, बोलने के लिए, स्पोकन के लिए परफेक्ट टेंस। सबसे पहले तो हमें बोलना ही सीखना है ना, हमें कैसे बात करना है जर्मन्स के साथ, तो हमको बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गे gemacht, geregnet, gearbeitet, gekommen, ये देखिए आप बोलने में बहुत आसान है गे के साथ बोलना, है ना, मगर यही चीज़ अगर पास्ट टेंस में जब होती है तो वो आसानी से बोली भी नहीं जाती है। ये डिफरेंस आप समय के साथ सीखेंगे, है ना। बट अभी ये जैसे जो भी लैंग्वेजेस हैं, वाइल भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला आपका कनेक्टर है ना, तो इसको अच्छे से आप पढ़िए, आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये बोलने में। Wir haben gestern den Ausflug nicht gemacht। हमने कल जो है अपनी यात्रा नहीं की क्योंकि weil es gestern geregnet hat। weil es gestern geregnet hat, क्योंकि कल जो है बारिश हो गई थी। weil es gestern geregnet hat, रेगन से बना है geregnet। ओके, रेगन यानी बारिश। नंबर 5, in dieses Restaurant gehe ich nicht mehr। इस रेस्टोरेंट में मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। gehe ich nicht mehr, क्यों नहीं जाऊंगी, उसका क्या रीज़न है, es ist zu teuer, ये बहुत महंगा रेस्टोरेंट है। कई बार होता है हम लोग रेस्टोरेंट देखते हैं, बोलते हैं अरे बाप रे, इतना महंगा महंगा खाना, इतना सिंपल सी चीज़ जो इतनी महंगी है, मैं यहाँ दोबारा नहीं जाने वाली, है ना। और इस सेंटेंस में यही भाव आ रहा है, इन dieses Restaurant gehe ich nicht mehr weil, क्योंकि es so teuer ist, क्योंकि ये बहुत महंगा है। हिंदी में बोलेंगे क्योंकि ये है, यानी कि ये जो रेस्टोरेंट है ये है बहुत, सू मतलब हो गया बहुत, teuer मीन्स महंगा, और इस हो गया हमारा एंड में है, क्योंकि यह बहुत महंगा है। वर्ब लास्ट में, वाइल आएगा, वाइल से पहले कॉमा आएगा, है ना। ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा कहलाएगा आपका मेन क्लॉज, और वाइल के साथ जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा वो कहलाएगा हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसी तरीके से इसका अगर मैं आपको बताऊं, सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आ जाएगा तो हम लिखेंगे वाइल es so teuer ist, weil es so teuer ist, कॉमा, इन dieses रेस्टोरेंट gehe ich, अब यहाँ पे हमारा वर्ब है गेहन V2 की पोजीशन में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे gehe ich
इन दीज रेस्टोरेंट, यहाँ पे V1 की पोजीशन में आ जाएगा, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। वाइल एस टू टॉय इज, क्योंकि ये बहुत महंगा है, ये इश इन दीज रेस्टोरेंट, इन दीज रेस्टोरेंट nicht mehr, nicht mehr फुल स्टॉप, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगी। तो दोनों ही तरीके से आप वाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्स में लिखने के लिए। स्पोकन के लिए आप फर्स्ट जो है आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 6 है यहाँ पे, ich muss noch Geld sparen, ich möchte verreisen, ich muss noch Geld sparen, मुझको जो है नॉक नॉक मतलब अभी भी मुझको जो है पैसा बचाना है। स्पारन यानी कि सेव करना है, सेव यानी कि वो कर रहा है, पर वो कहता है कि मुझे अभी भी जो है इसको करते रहना है ना। मुस मुस मतलब होता है नेसेसिटी, है ना, जब हम ऑब्लिगेशन होता है कि तुमको करना ही है। ओके, इश मोस नॉक गेल स्पारन, अभी भी मुझे करते रहना है, पैसा बचाना है। क्यों पैसा बचाना है? क्योंकि इश möchte verreisen, क्योंकि मुझे जो है ट्रैवल करना है। verreisen यानी कि ट्रैवल करना, ओके, ट्रैवल करना। अगेन यहाँ पे ये इन्फिनेटिव वर्ब है और möchte जो हमारा मोडाल वर्ब है। सेंटेंस कैसे बनेगा? ich muss noch Geld sparen, weil ich verreisen möchte, क्योंकि मैं जो है ट्रैवल करना चाहता हूँ, ओके, चाहता हूँ, एंड में आएगा möchte, ओके, weil ich verreisen möchte। Nummer 7, meine Schwester isst jeden Tag viel Obst und Salat, मेरी जो बहन है, इस्त आया है हमारा एसन से, ठीक है, इस्त इश ऐसा दो इस है ना, दो के साथ इस आता है। meine Schwester isst jeden Tag viel Obst und Salat, मेरी बहन जो है हर दिन जो है वो बहुत सारे फ्रूट्स और सैलेड खाती है। sie macht eine Diät, डिएट यानी कि डाइट, डाइट डिएट कहते हैं उसको। जी हमारी जो बहन है वो मख्त यानी मक्खन, टू डू करती है, वो क्या करती है? वो डाइटिंग करती है। कैसे बनेगा इसका? यहाँ पे मक्खन है हमारा वर्ब, है ना, मक्खन। meine Schwester isst jeden Tag viel Obst und Salat, weil, क्योंकि sie eine Diät macht, क्योंकि वो एक डाइटिंग कर रही है। अगेन रीजनिंग हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमारा रीजनिंग आया है क्योंकि वो डाइट करती है। ओके, नंबर 8 ना, नंबर 8, wir essen kein Fleisch, हम कोई भी जो है फ्लाइश या फ्लैश नहीं खाते हैं। es schmeckt uns nicht, हमको वो उसका जो महक है या जो उसका जो टेस्ट है, schmecken हो ना, schmecken, उसका जो टेस्ट है वो हमको नहीं पसंद आता, हमको भाता नहीं है, ऐसे schmeckt uns nicht, है ना। अब यहाँ पे अगेन उन्होंने रीज़न दिया है, क्योंकि फ्लैश नहीं खाने का रीज़न है हमको अच्छा नहीं लगता है। wir essen kein Fleisch, weil, यहाँ पे हमारा वर्ब है schmecken, यहाँ पे वी मैं इसको लिख देती हूँ schmecken, तो वो हमारा अब एंड में चला जाएगा, ये हमारा यहाँ पे एंड में आ गया है, ठीक है। weil es uns, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से हटाना है और ये इसको पीछे आपको लगा देना है। weil es uns nicht schmeckt, क्योंकि वो हमको अच्छा नहीं लगता है, ओके। यहाँ पे देखिए इन्होंने, अच्छा यहाँ पे तो इन्होंने शायद काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, नहीं यहाँ पे फ्लैश ही है मोस्टली, है ना, सॉसेजेस हैं, फिश है, और आई थिंक सो ये भी जो है बोन्स ही दिखाई हुई हैं, तो ये सब फ्लैश है, इसी तरीके से उन्होंने ये काटा हुआ है, यानी कि हमको पसंद नहीं आता, ओके। नंबर 9, ich habe viel Fleisch gegessen, ich habe viel Fleisch gegessen, मैंने बहुत ज़्यादा फ्लैश खाया है ना। mir schmeckt es sehr, अब इस सेंटेंस में उसको पसंद है। mir schmeckt es sehr, schmecken दाटिव है, इसके साथ mir लगाया हुआ है, schmecken हमारा वर्ब भी है, तो एंड में वही जाएगा, है ना। ich habe viel Fleisch gegessen, मैंने बहुत ज़्यादा फ्लैश खाया क्योंकि मुझको अच्छा लगा है ना, मुझे अच्छा लगता है। weil es mir sehr schmeckt, है ना, weil es mir sehr schmeckt, schmecken हमारा वर्ब एंड में आया है। नंबर 10, पीटर hat gestern nichts gekauft, पीटर ने कल जो है कुछ भी नहीं खरीदा, परफेक्ट टेंस में है हट, या he has not purchased anything yesterday, कैसे बनेगा? he has, हट मतलब होता है
इंग्लिश में ही हैज़ नॉट परचेज्ड एनीथिंग। gekauft यानी परचेज्ड, ही हैज़ नॉट परचेज एनीथिंग लास्टली, या फिर yesterday gestern। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि ए macht beim Kauf nicht stark mit मिट माखन। मिट माखन होता है जैसे कि मैं अब कोई दिन सेलिब्रेट हो रहा है और मैं भी वही चीज़ सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो मिट माखन मतलब होता है साथ में उसको मनाना या फिर उसको फॉलो करना, है ना। तो यहाँ पर वो क्या मना रहे थे? वो बना रहे थे कॉफ निक्सटा। कॉफ निक्स मतलब कि कुछ भी मत खरीदो वाला दिन, एक ऐसा दिन जिसमें आपको कुछ भी नहीं खरीदना, ठीक है। कॉफ निक्स, निक्स का मतलब होता है निष्ठ, निक्स का मतलब ये होता है निष्ठ, यानी कि कुछ भी नहीं, मना, कुछ भी करने की मनाही। तो यहाँ पे खरीदने की मनाही थी उस दिन का, तो उसने भी वो चीज़ फॉलो किया, मिट माखन, है ना, मिट माखन। यहाँ पे ट्रेंड बार वर्ब है, मिट मार्क, एम मार्क और मिट, ठीक है। तो ये एक क्लब होके आ जाएगा आपका मिट माख, वर्ब है मिट माखन, कोई चीज़ साथ में करना, है ना। अगर आप कर रहे हो तो मैं भी करूँगी, इस तरीके से मिट माखन साथ में। Peter hat gestern nicht gekauft, weil er beim Kaufnichtstag mitmacht। क्योंकि वो भी Kaufnichtstag वो डे सेलिब्रेट कर रहा था, इसलिए उसने भी कुछ नहीं खरीदा, ठीक है। Part B, was passt zusammen verbindet die Sätze mit weil, ठीक है। किसके साथ क्या जाएगा? 6 है यहाँ पे। पहला हम पढ़ते हैं mein Vater hat gekündigt। तो कुछ का मैंने यहाँ पे सारा का लिख दिया, पर कुछ को मैंने कनेक्ट किया, क्योंकि कनेक्ट करने पे क्या हो रहा था ना, शब्द के ऊपर जा रहा था, इसलिए मैंने 3 ही किए हैं, ना सोचना बाकी क्यों नहीं किए। ठीक है, मैं अभी इसको ऑन द स्पॉट आपको कनेक्ट करके यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है mein Vater hat gekündigt। ये वर्ड है यहाँ पे एक नया, gekündigt, ये आया है आपका कुंडिगन से, ठीक है, कुंडिगन। माई फादर हट गे कुंडिश, मेरे पिताजी ने जो है, मेरे फादर ने रिज़ाइन दे दिया। ये कुंडिकन का मतलब होता है कोई चीज़ छोड़ देना। जनरली हम लोग ये यूज़ करते हैं जब हम लोग रिज़ाइन डाल देते हैं, है ना। अगर हमें किसी के साथ काम नहीं करना, हम उसके लिए बोलते हैं कुंडिगन। वर्ब क्या है? थिंक सो, कुंडिगन, टू रिज़ाइन या नॉट टू बी एसोसिएटेड विद समबडी एनी मोर। अगर आपका किसी के साथ मन नहीं लग रहा है, आप चाहते हैं कि मैं इस कंपनी को छोड़ दूं, तो कुंडिगन जनरली हम लोग तभी यूज़ करते हैं, उसके लिए मतलब टू रिज़ाइन, ठीक है। तो ये है एक, और इसका जो आंसर है वो है माइन फाटर हट gekündigt weil, क्योंकि der Chef eine Katastrophe ist। der Chef ist eine Katastrophe, ये यहाँ पे सेंटेंस है एफ का, ठीक है ना। der Chef ist eine Katastrophe। तो इस सेंटेंस में वर्ब हमारा जाइन का फॉर्म है, वी वर्ब है यहाँ पे। तो हमारा वर्ब अब जब हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि सबॉर्डिनेट क्लॉज में हमने रीजनिंग दिया है यहाँ पे कि मेरे पापा ने जो है ऑफिस छोड़ दिया, या जो भी चीज़ है छोड़ दी है, रिज़ाइन कर दिया, mein Vater hat gekündigt, क्योंकि der Chef eine Katastrophe ist, क्योंकि उनका जो बॉस था वो एक कटोस्ट्रॉफी था। कटोस्ट्रॉफी जर्मन यूज़ करते हैं इस एक्सप्रेशन, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बर्बाद आदमी है, एकदम बर्बाद आदमी, मुझे नहीं करना उसके साथ काम, है ना। कई बार हम अपने हिंदी लैंग्वेज में इसी तरह के एक्सप्रेशन देते हैं कि वो एकदम वाहियात है या बकवास आदमी है, बर्बाद आदमी है, मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता, मैं रिज़ाइन मार रहा हूँ। तो इसी तरीके से कटोस्ट्रॉफी यूज़ किया जाता है। और कटोस्ट्रॉफी इंग्लिश में भी सी से शुरू होता है ना, कटोस्ट्रॉफी। इसका स्पेलिंग नहीं मुझे भी क्लिक कर रहा है, ठीक है, मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि गलत लिख दूंगी, मगर कैटास्ट्रॉफी वही वाला है जो इंग्लिश में सी के साथ आता है, ठीक है, कैटास्ट्रॉफी। आई एम नॉट श्योर विद द स्पेलिंग, तो आप इसको गूगल में सर्च करना, वही कैटास्ट्रॉफी है जर्मन में, बट का के साथ है, ठीक है, कैटास्ट्रॉफी। ओके, क्योंकि उनके बॉस जो हैं बहुत ही बर्बाद इंसान हैं, इसीलिए वो अब नहीं काम करना चाहते उनके साथ, और वो इसीलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। ये मतलब है सेंटेंस का। माय फादर hat gekündigt weil der Chef eine, अब यहाँ पे एक चीज़ है ना, जैसे डेयर शेफ जो लिखा हुआ है बहुत जनरल लिखा हुआ है, डेयर शेफ eine Katastrophe weil, जैसे मैं बता रही हूँ ये सेंटेंस कि मेरे पापा ने कर दिया क्योंकि उनके, तो जैसे अगर मैं उनके बताऊं तो
माइन फाटर की जगह मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वाइल जाइन उनके ना, जाइन क्योंकि लड़का है ना, फादर लड़के हैं, तो वाइल जाइन शेफ ein Katastrophe ist, कैटास्ट्रॉफी इस, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ज़्यादा सही जो है जाइन शेफ लग रहा है, क्योंकि उनके सेंटेंस जैसे मैं ही बोल रही हूँ कि मेरे पापा ने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनके बॉस जो हैं वो एक कैटास्ट्रॉफी हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा सेंटेंस करेक्ट लग रहा है जाइन शेफ। बट खैर आपको फॉरबिडन दिया हुआ है तो आप इन्होंने चेंज तो करने के लिए बोला नहीं है ऐसा, है ना। तो आप वाइल्ड डेश या फाइनल कैटास्ट्रॉफीज भी लिख ही सकते हैं, आई होप सो कि आप लिख सकते हैं ना, ठीक है। नंबर ज़्वाई इंग श्लेफ नॉख, इंग जो है अभी भी सो रहा है, नॉख मीन्स अभी भी सो रहा है, श्लाफन से श्लेफ्ट, इंगे जो है एक लड़का है वो सो रहा है अभी भी। क्यों सो रहा है, क्योंकि Die Party hat die ganze Nacht gedauert. Dauern, डाउन मतलब होता है टू ला, मतलब चलना, कितने समय तक, ड्यूरेशन टाइम से होता है ना, जैसे डावर्ट, तो कितना चली, तो उसकी जो पार्टी है पूरी रात भर चली। दी पार्टी हट्टी गंज नख्त, गंज नख्त मतलब पूरी रात, पूरी रात, है ना। गेट डाउन यानी कि होता है चलना, ऐसा चलना नहीं पैर से, पार्टी वाला चलना नहीं, पार्टी चल रही है 4 4 घंटे 5 5 घंटे, हम पूरी रात पार्टी चली है, और इसीलिए जो है वो बंदा अभी भी सो रहा है। इंग्लिश लीव नॉक वाइल, क्योंकि द पार्टी दी गन्स न के डावट हट, यहाँ पे वर्ब हमको ढूंढना है, वर्ब है हमारा हाबन, ठीक है, और इसीलिए वो एंड में हम यहाँ पे उसको लास्ट में डाल देंगे। वाइल द पार्टी दी गन्स न गे डावट हट, और ये हमारा हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये पूरा सेंटेंस, क्लॉज मतलब होता है ये सेंटेंस, एक सेंटेंस ये क्लॉज बनाता है ना, ये सेंटेंस, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो ऐसे समझो, ये सेंटेंस मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और इसका फर्स्ट सेंटेंस जो था इंग्लिश लीव नॉक वो मेरा हो गया मेन क्लॉज, ओके। और एक चीज़ इसमें और भी जो देखने वाली है कि मेन क्लॉज ना अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस भी होता है, ये भी चीज़ उन्होंने यहाँ पे मिस करी है, बट आप एक चीज़ समझो कि मेन क्लॉज अपने आप में एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। माइन फाटा हट गे कुंडिश, मेरे पापा ने जो है रिज़ाइन कर दिया। अब अनटिल अनलेस कोई पूछेगा नहीं कि क्यों, तब तक आपको पीछे का सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, वहीं तो रीज़न आता है कि ये क्योंकि ऐसा ऐसा हो गया। तो पहला सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट ही होता है, जैसे इंग्लिश लिव ना, इंगे जो है अभी तक सो रहा है ना। तो ये भी इसमें एक कमाल की चीज़ होती है कि अनटिल अनलेस आपसे कोई पूछे कि क्यों सो रहा है अभी तक, भाई 10 बजे तक क्यों सो रहा है वो, है ना, एक क्वेश्चन आया साथ में, रीज़न, रीज़न आपको फिर देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रात भर पूरी पार्टी करके आया इसलिए वो अभी तक सो रहा है, ओके। तो ये चीज़ भी है कि हमारा मेन क्लॉज जो है अपने आप में एक छोटा कंप्लीट सेंटेंस भी रहता है हमेशा, है ना। Nummer 3. Eva arbeitet nicht mehr in Bern. एवा arbeitet nicht mehr, यानी कि एवा जो है अब बर्न में ज़्यादा जो है काम नहीं करती है, arbeitet, एवा arbeitet nicht mehr in Bern, अब वो नहीं कर रही है, नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, और है ना, सबसे पहले तो बोले क्यों नहीं कर रही है, तो एवा arbeitet nicht mehr in Bern weil sie, यहाँ पे इन्होंने दिया है sie ist nach, जी इस्ट, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा था जो है ये हो जाएगा हमारा दराय, ठीक है। ये कैटास्ट्रॉफी वाला जो है ये सी है, इसको आप अलग से मत समझ, इसको मैं हटा ही देती हूँ, अननेसेसरी ये जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है इट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है जी इस्ट नख गेंफ umgezogen, वर्ब हमारा इस्ट है, गेंफ जो है उसका मतलब होता है जिनीवा, आपने सुना होगा स्विट्ज़रलैंड की एक शहर का नाम है जिनेवा, जिनेवा सम्मेलन भी काफ़ी सुनने में आता था, है ना। और स्विट्ज़रलैंड का एक बहुत बड़ा सिटी है जेन्फ, इसको तो गेन्फ ही कहेंगे,
और उमगे जोगन जो है अगेन पार्टिसिप ज़्वाय है और इसका जो ओरिजिनल वर्ब है वो है सीहन। ये भी हमने सीहन, ठीक है, 10 बार वर्ब है, उसी से बनता है उमगे जोगन। उमगे जोगन। तो आप क्वेश्चन था कि एवा आर्बाइटेड निश्ट मेयर इन बर्न, क्यों क्यों नहीं करती वो बर्न में, फिर अभी तक काम क्यों नहीं कर रही है वो? क्योंकि अभी तक नहीं, मतलब अब क्यों काम नहीं कर रही है वो? क्योंकि जी नख गेन्फ umgezogen ist, या जी नख गेन्फ umgezogen ist। अब पहले तो सेंटेंस में आपको ये पता होना चाहिए कि बर्न क्या है और गेन्फ क्या है। गेन्फ मैंने आपको बताया कि एक शहर है जिनेवा, उसी तरीके से बर्न जो है वो भी स्विट्जरलैंड का जो है राजधानी है, कैपिटल सिटी है ना। स्विट्जरलैंड की दो बड़ी बड़ी सिटीज का नाम यहाँ पे इन्होंने दिया है, स्विट्जरलैंड, और इसको भी हम क्या कहते हैं, श्वाइस ना। स्विट्जरलैंड को श्वाइस कहा जाता है जर्मन लैंग्वेज में, जैसे कि जर्मन को डॉइच कहते हैं, है ना, और म्यूनिख को म्यूनशन कहते हैं। तो कई सारे शहरों के नाम जर्मन लैंग्वेज में बदल जाते हैं, जैसे जिनेवा का गेन्फ हो गया, और ठीक है, हाँ, तो म्यूनिख का भी एक एग्जांपल है, म्यूनशन कहते हैं उसको। तो जिन स्विट्जरलैंड की दो बड़े शहर हैं, एक है हमारा बर्न, लॉस्ट माय कर्सर, वेट, एक हो जाएगा हमारा बर्न, ओके फाइनली बर्न जो है कैपिटल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और गेन्फ जो है वो है जिनेवा, ठीक है। तो अब वो जो है बर्न में नहीं काम करती हैं, क्योंकि वो बर्न से कहाँ चली गई हैं, गेन्फ में चली गई हैं, वो रीलोकेट कर गई। उमजीहन का मतलब ही होता है रीलोकेट कर जाना, जब कोई सिटीज चेंज हो जाती हैं, जब सिटी कोई छोड़ के, जैसे मैं म्यूनिक छोड़ के बर्लिन शिफ्ट हो जाऊँ, या बर्लिन छोड़ के मैं कोलोन में काम करने लग जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए अब सेंटेंस आपको समझ में आएगा प्रॉपरली कि उमगजोगन है तो बर्न क्या है, तो गेन्फ क्या है, ओके। और ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए आपको। नंबर 4, मार्कस श्राइब्ड गेडिश्ट। मार्कस श्राइब्ड यानी कि लिखता है, श्राइबन से बना है श्राइब्ड, गेडिश्ट, गेडिश्ट का मतलब होता है पोयम, पोएम्स लिखना, कविता लिखना। अब वो अचानक से कविता लिखने लगा है, क्यों? मार्कस श्राइब्ड गेडिश्ट, इसका है हमारा ए, er is verliebt, he is in love, verlieben यानी कि to be in love, to be in love, verlieben, okay, verlieben, liebe means प्यार, और verliebt का मतलब होता है जब हम प्यार में पड़ जाते हैं, to be in love। तो यहाँ पे मार्कस श्राइब गेडिश्ट, मार्कस ने जो है कविताएं लिखनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि वो प्यार में पड़ गया है। ओके, वाइल ए verliebt ist, क्योंकि वो प्यार में पड़ गया है। ए verliebt ist, एंड में आया है ना ist, यहाँ पे is हमारा वर्ब है जो कि एंड में आ गया है, यहाँ पे is हमारा, ठीक है। बहुत ही विचित्र सा एग्जाम्पल है। ओके, anyways, Nummer 5, Lena hat lange nicht geschrieben, Lena hat lange nicht geschrieben, schreiben से बनता है geschrieben, schreiben, श्राइबन, इसमें आप देखना ई आई की जगह आई ई हो जाता है ना, बहुत लोग इसको आई ही लिखते हैं, नहीं, हमेशा आप देखना आई इंटरचेंज हो जाते हैं, ई आई की जगह आई ई हो जाता है। गे श्री, यहाँ पे आवाज आती है आई की, यहाँ पे आवाज आती है ई की, गे श्रीबन, ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग बोलते वक्त। लेना हट लांगे निश गेशरीबन, लेना ने जो है काफ़ी समय से कुछ लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा, क्वेश्चन आता है, नहीं लिखा, ठीक है, समझ में आता, पर क्यों नहीं लिखा, क्यों आएगा वाइल के साथ, क्योंकि वाइल जी, अब इसका आंसर यहाँ पे है, लेकिन इसका 4 था, है ना, वाइल इसका है सी, जी war krank und lag im Krankenhaus, sie war krank, war जाइन का हमारा प्रेटेरिटम फॉर्म है, शी वॉज सिक, वार का मतलब होता है इंग्लिश में वॉज, ओके, शी वॉज सिक
वो बीमार थी। und lag im Krankenhaus, लाग मतलब लाग जो है अगेन प्रेटेरिटम फॉर्म पास्ट टेंस फॉर्म है लीगन की। लाग बनता है कौन से वर्ब से? लीगन। पड़ी हुई थी, वो पड़ी हुई थी या वो थी, कहाँ पे थी? शी वाज स्टेइंग इन क्रंकन हाउस, वो क्रंकन हाउस में थी, हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, इसीलिए वो काफ़ी समय से कुछ लिख नहीं पाए। हो सकता नॉवेलिस्ट हो या कुछ लिखती हो, है ना। तो इसका हम कैसे बनाएंगे? इसमें पहला एक चीज़ समझना है कि दो टाइम वर्ब यूज़ किया गया है, एक बारी तो वार है और एक बारी लाग है। ऊपर ही लिख देती हूँ, है ना, एक बारी लाग है। तो इसका कैसे बनेगा? लेना हट नंबर 5 देखिए आप। लेना हट lange nicht geschrieben weil sie krank war, क्योंकि वो बीमार थी। हमारे हिंदी में बोलेंगे क्योंकि वो बीमार थी। और वो im Krankenhaus lag, और वो हॉस्पिटल में लाग पड़ी हुई थी या भर्ती थी, इस तरीके से हिंदी में बोलते हैं। वो भर्ती थी या फिर वो पड़ी हुई थी, क्योंकि ये दोनों ही पास्ट टेंस में सेंटेंस है ना। जैसे उन्होंने यूज़ किया वार और लाग, दोनों ही प्रेटेरिटम फॉर्म है। प्रेटेरिटम का मतलब होता है पास्ट टेंस, ठीक है। weil sie krank war und im Krankenhaus lag। ओके, नंबर 6 ये हो जाएगा आपका 5 और लास्ट हमारा हो जाएगा ये 6, यानी कि ये हमारा हो जाएगा बी। फ्राउ बाउअर इज ट्राउरिश, फ्राउ बाउअर इज ट्राउरिश, ट्राउरिश का मतलब होता है सैड। फ्राउ बाउअर जो है वो दुखी हैं, सैड हैं। क्यों सैड हैं? क्वेश्चन आता है, सैड हैं क्यों? सैड हैं क्योंकि ihr Katze ist weggelaufen, वेगलाउफन वर्ब है यहाँ पे। सबसे पहले तो इस हमारा वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब जो है, और वेगलाउफन भी हमारा एक वर्ब ही है। वेगलाउफन पार्टिसिप ज़ॉय बना है वेगलाउफन से। वेगलाउफन एक ट्रेन बार वर्ब है वेगलाउफन, और इसके बीच में वेगलाउफन, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आप देखना GE लगा हुआ है, वेगलाउफन, है ना। क्योंकि उनकी बिल्ली जो है वो भाग गई है, इसीलिए वो दुखी हैं। फ्राउ बाउअर इज ट्राउरिश, नंबर 6 देखिए। फ्राउ बाउअर इज ट्राउरिश हमारा मेन क्लॉज, कॉमा वाई क्योंकि ईर खत्स, ईर आंटी जो है एक लड़की है ना, फ्राउ बाउअर ईर इसीलिए लड़की का आएगा, क्योंकि हर उनकी, हिंदी में हम बोलते हैं उनकी बिल्ली या हर कैट वेगलाउफन इज, क्योंकि उनकी बिल्ली, हिंदी में बोलेंगे क्योंकि उनकी हर कैट, उनकी बिल्ली भाग गई, वेगलाउफन भाग गई इस्त है, क्योंकि उनकी बिल्ली भागी इसीलिए आंटी दुखी हो रखी हैं। ओके, आई होप कि अब इन इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। ईजी हैं और प्रैक्टिस के साथ ही आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। उसी तरीके से पार्ट सी में है एंटवोटो ऑफ द फ्रागन मिटवाइल। अब आपको ये फ्राई विलिश है, आपको अपने से आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल बाइशपील उन्होंने दिया है वारुम खौफ्स दू heute nicht, तुम आज कुछ खरीदारी क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि weil heute der Kaufnichtstag ist, क्योंकि आज जो है कुछ भी नहीं खरीदने का दिवस है, आज कुछ भी नहीं खरीदने का दिन है। weil heute der Kaufnichtstag ist। ओके, Nummer 1 warum fährst du nach Berlin, तुम बर्लिन क्यों जाना चाहते हो? या बोलेंगे ich warum fährst du nach Berlin, ich fahre nach Berlin, weil ich Berlin sehen möchte। ठीक है, पर आपको यहाँ पे while के साथ ही सेंटेंसेस बनाने हैं इस तरीके से, तो आगे का सेंटेंस अंडरस्टूड है कि मैं बर्लिन जाना चाहता हूँ क्योंकि weil ich Berlin sehen möchte। ठीक है, वर्ब आपको एंड में रखना, क्योंकि मैं बर्लिन देखना चाहता हूँ। Nummer 2 warum besuchst du deine Tante, तुम अपनी आंटी से जो है आंटी को विजिट करना क्यों चाहते हो? वारुम,
Warum besuchst du deine Tante? क्यों उनके पास जाना चाहते हो? Weil sie krank ist. आप इसमें एक फ्राइविलिश है, कुछ भी आप लिख सकते हो, है ना? छोटे सेंटेंस रखना और ग्रामेटिकली करेक्ट रखने की कोशिश करना. Weil sie krank ist, क्योंकि वो बीमार हैं. नंबर 3, वारुम निम्स दू टैबलेटन. वारुम निम्स दू टैबलेटन, तुमको टैबलेट्स क्यों चाहिए? तो टैबलेट चाहिए क्योंकि वाइल इश क्रंक बिन, क्योंकि मैं बीमार हूँ. ओके, निम्स यानी कि निम्स आया है नेमन से, लेना टू टेक. हमेशा हम लोग टैबलेट्स लेना या टैबलेट्स खाने को हम लोग टैबलेटन एसन नहीं कहते, हम लोग नेमन कहते हैं ना, टैबलेट्स लेना. ये भी आप धीरे धीरे समय के साथ ही सीखेंगे कि किसके साथ क्या वर्ब जाता है. ओके, टैबलेटन नेमन. वारुम निम्स दू टैबलेटन वाइल इश क्रंक बिन, क्योंकि मैं बीमार हूँ. नंबर 4, वारुम kaufst du ein neues स्मार्टफोन? तुम एक नया स्मार्टफोन क्यों खरीद रहे हो? Weil mein altes kaputt ist. Weil mein altes kaputt bin. ना, क्योंकि मेरा जो पुराना फ़ोन है वो ख़राब हो गया है, कपूत हो गया है. Ich kaufe ein neues Smartphone, weil mein altes kaputt bin. मुझे लगता है कि यहाँ पे इस आना चाहिए ना, mein altes Smartphone ist kaputt. यहाँ पे बिन की जगह ना एस आना चाहिए. आई थिंक सो ये गलती से मैंने यहाँ पे बिन, या क्योंकि अगर आप इसको सीधा करें, माइन आल्टस स्मार्टफोन इस कपूत, अगर आप इसको सीधा लिखें तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? माइन आल्टस, आल्टस यानी पुराना, स्मार्टफोन इस कपूत. ठीक है, अब दो सेंटेंस को आप ज्वाइन करेंगे. वारुम kaufst du ein neues Smartphone? Ich kaufe ein neues Smartphone, weil mein altes Smartphone kaputt ist. इस आएगा यहाँ पे. ओके, गलती से मैंने यहाँ पे बिन लिखा हुआ है. नंबर 5, वारुम trainierst du jeden Tag? तुम हर दिन जो है ट्रेनिंग क्यों करते हो? तो मैं हर दिन ट्रेनिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि वाइल इश फिट und gesund bleiben möchte, क्योंकि मुझको फिट और हेल्दी रहना मैं चाहता हूँ. ओके, फिट und gesund bleiben möchte. Nummer 6, warum siehst du nach München? warum siehst du nach München? तुम जो है म्यूनिक क्यों जा रहे हो? अब अगेन ये भी जो है सीहन की तरह सीहन वर्ब है. इसका मतलब भी वही होता है जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी पे मूव करते हो, है ना. तो यहाँ पे जीहन का मतलब ही होता है मूव करना, टू मूव. वो ये कह रहा है कि तुम म्यूनिक जो है क्यों मूव कर रहे हो? वाइल ich dort eine neue Arbeit gefunden habe. ठीक है, क्योंकि मुझे वहाँ पर जो है एक नई जॉब मिल गई है, इसीलिए मैं म्यूनिक में शिफ्ट कर रहा हूँ या मूव कर रहा हूँ. ठीक है, beende die Sätze frei. पार्ट डी भी ऐसा ही है कि आपको सेंटेंसेस फ्री जो है अपनी फ्राइविलिश उसको आपको फिनिश करना है. Nummer 1, Anna sieht nach Hamburg. ziehen, अगेन ziehen वर्ब है कि आना जो है hamburg जो है ziehen मूव कर रही है, क्योंकि while आना लड़की है तो आएगा while sie dort studieren möchte, क्योंकि वो वहाँ पर ना, dort means वहाँ पर पढ़ना चाहती है. while sie dort studieren möchte, क्योंकि वो dort हो गया वहाँ पर पढ़ना, स्टूडियरन और möchte यानी कि चाहती है. ठीक है, वो वहाँ पर पढ़ना चाहती है हैम्बर्ग में जाके. नंबर 2, Hannah kauft die Jeans nicht. ओके, हाना जो है जीन्स नहीं खरीद रही है, weil sie ihr nicht gefällt, क्योंकि उसको वो पसंद नहीं है. weil sie ihr nicht gefällt, क्योंकि उसको पसंद नहीं है ना, इसीलिए जीन्स नहीं खरीदती. अगर पसंद होती तो खरीद लेती, है ना. नंबर 3, Simon freut sich sehr. Simon freut sich sehr, वो बहुत ही खुश है क्योंकि weil
मे बी छुट्टी है या फिर उसका बर्थडे है, वाइल er Geburtstag hat, क्योंकि उसका बर्थडे है, वाइल er Geburtstag hat, वाइल er Ferien hat, या फिर उसकी छुट्टी है, कुछ भी आप लिख सकते हैं. ओके. नंबर 4, Sophie hat der Film nicht gefallen. सोफी hat der Film nicht gefallen. उसको वो फिल्म जो थी वो अच्छी नहीं लगी. gefallen मतलब होता है पसंद करना, लाइक करना, टू लाइक समथिंग. उसको पसंद नहीं आई क्योंकि वाइल एयर langweilig war. एयर यानी कि der Film, यहाँ पे मैस्कुलिन है इसलिए हम लोग इसके लिए एयर यूज़ करेंगे. ठीक है. प्रोनाउन यहाँ पर हमारा एयर होगा बिकॉज अब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कि ही वॉज वेरी बोरिंग. ही मीन्स देयर फिल्म. ठीक है, क्योंकि फिल्म जो थी बहुत ही बोरिंग थी. ए वार गे फालन, यहाँ पे आया है गे फालन, पार्टिसिप में ही है, मतलब कि परफेक्ट फॉर्म में, सॉरी, यानी कि पास्ट टेंस में बात कर रहा है, इसीलिए उसको वो फिल्म अच्छी नहीं लगी. वार. ओके. नंबर 5, फाबियो ट्राइब jeden Tag स्पोर्ट. फाबियो हर दिन जो है स्पोर्ट प्रैक्टिस करता है. स्पोर्ट ट्राइबल है ना, ट्राइब स्पोर्ट. वाइल या फिट उन gesund bleiben möchte. अगेन सेम भी चीज़ें जो है आप लिख सकते हैं ना, वाइल या फिट, क्योंकि उसको फिट और gesund हेल्दी रहना है. नंबर 6, ich gehe jetzt ins Bett weil ich müde bin. क्योंकि मैं जो है स्लीपी फील कर रहा हूँ. ich gehe jetzt ins Bett weil ich müde bin. ओके.